आइए दोस्तों, हम दूसरा भाग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। और पिछले भाग में हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में से देखा था कि ये दोनों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में क्या कहते हैं और उस घटना का वर्णन किस तरह से करते हैं। आज हम देखेंगे पुनरुत्थान के बारे में मरकुस रचित सुसमाचार और मती रचित सुसमाचार से। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो बदलता नहीं, जो युगानुयुग एक जैसा रहता है प्रभु। और आपका वचन हमारे रास्ते के लिए ज्योति और हमारे कदमों के लिए रोशनी है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जब हम आपका वचन खोल कर पढ़ते हैं तो प्रभु आप हमें सिखाइए, आप हमसे बातचीत कीजिए, आप हमें अपना वचन याद दिलाइए और प्रभु उसकी गहराइयों को हम समझने वाले हो सकें और वचन के ज़रिए आपको और ज़्यादा नज़दीकी से जानने वाले हो सकें। प्रभु, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो हम मार्कुस रचित सुसमाचार से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मैगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी स्त्रियों का जिक्र है? मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी, तीन स्त्रियों का जिक्र यहाँ पे है मरकुस रचित सुसमाचार में कि ये तीनों वो वस्तुएं लेके आई जो सुगंधित वस्तुएं उनके शरीर पे मलने के लिए। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। वो रास्ते में ये बात करते हुए आ रहे थे। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नाजरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। देखिए, कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात तो हमने जो अभी तक यूहन्ना में और लूका में देखा है उससे मरकुस ने जो बताया वो थोड़ा अलग है, क्योंकि उनमें सिर्फ मरियम मगदलीनी का जिक्र है। वहाँ पे 2 स्वर्गदूत बताए जाते हैं, यहाँ पे ये 1 स्वर्गदूत बता रहे हैं। ये कुछ चीज़ें जो आपस में मैच नहीं करती, इनको आप अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं, लेकिन जब आप इनकी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बस इतना है कि किसी ने किसी डिटेल के ऊपर, किसी सुसमाचार लेखक ने किसी एक डिटेल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और किसी ने दूसरे पे। तो उन दोनों को हम हार्मोनाइज कर सकते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ के एक पूरी पिक्चर जो कि आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। इसके लिए एक चार्ट है जो हम लास्ट में देखेंगे। उसमें ये भी बताया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद किस किस को कैसे कैसे नज़र आए, तो उससे भी हमें पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फिर भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप खुद भी स्टडी करना चाहें तो खुद भी स्टडी करके देखिएगा। एक चार्ट बनाइएगा, उसमें लिखिएगा कि किस समय कब्र पे गया, कौन गया, उसने वहाँ क्या देखा, और जो देखा, अगर किसी व्यक्ति को देखा, स्वर्गदूत को देखा या प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो उन्होंने क्या बातें कही। तो इन 4-5 चीज़ों पे फोकस करके हम देख सकते हैं कि क्या क्या विभिन्नताएं और समानताएं हैं। लेकिन विभिन्नताएं हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि किसी ने गलत लिखा है, या तो ये गलत होगा या तो वो गलत होगा। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है, एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मार्कुस जो था, इसको बोला जाता है कि ये पतरस का साथी था, पतरस के साथ रहता था। तो शायद जॉन मार्क इसका पूरा नाम है। तो
इसने 7वें वचन में लिखा है, पर तो तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से, मतलब पतरस का नाम अलग से दिया है। कुछ ऐसा मानते हैं कि शायद इस वजह से, क्योंकि जो जॉन मार्क था उसे पीटर से ही पूरी कहानी पता लगी थी, या वो पीटर के साथ रहता था सेवकाई में। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वो पहले गलील में जाएगा और तुम वहीं उससे मिलोगे। तो बाकी सुसमाचारों में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से यरूशलेम में मिलते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि गलील में मिलेंगे। तो हम देखते हैं आगे क्या रहता है। और वे निकलकर कब्र से भाग गई जो स्त्रियां थी, क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि वे डरती थी। फिर देखिए, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। अब देखिए, यहाँ पे भी मार्क ने ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि शायद जैसा हमने सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखा था कि मैरी ने देखा मगदलीनी ने, और फिर भागकर वो वापस गई और चेलों को बताया, और फिर भागकर दोबारा कब्र पे आई। तो जो 16:9 से आगे लिखा है उससे हमें शायद ये लगता है कि सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया, उसके बाद वो वापस जाकर औरों को बुला के लाई। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया, और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, मरियम मगदलीनी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, इस बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव को जा रहे थे, ये रोड टू एमायस का ही जिक्र है, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनका भी विश्वास न किया, जो क्लियोफस और उसका एक साथी था जिसका नाम नहीं दिया हुआ। पीछे वह उन 11 चेलों को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसे जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसका विश्वास न किया। मतलब जब उन क्लियोफस और उसके साथी ने आके बताया, या मरी मगदलीनी ने बताया, तो भी इन्होंने विश्वास नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या लिखा है यहाँ पर, मन की कठोरता पर उलाहना दी, और उन्होंने उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये महान आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दी है। जो विश्वास करे तो क्या करो, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु यानी कि जहर भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखिए, जो बातें यहाँ पे वचन में लिखी हैं ये काफ़ी रैडिकल क्लेम्स हैं, और क्योंकि ये वचन में लिखी हैं तो हम इन्हें डिनाई नहीं कर सकते। मैं भी इन्हें डिनाई नहीं करता। मैं मानता हूँ कि ये जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सच है। क्या ये हर बार होगा? क्या इस बात को जांचने के लिए विश्वासियों को प्राणनाशक वस्तुएं पी लेनी चाहिए या सांपों को उठा लेना चाहिए जहाँ भी देखें ये क्लेम करते हुए कि देखिए वचन में लिखा है कि हमें कुछ हानि नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उनको शैतान 40 दिन के बाद टेम्प्ट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि तू प्रभु की परीक्षा न लेना। लेकिन एक डिनोमिनेशन है, कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ बाइबल्स भी आपकी ऐसी होंगी जिनमें एक फुटनोट दिया होगा मार्क 16-14 से आगे का जो ये सेक्शन है इसके लिए, और वहाँ पे लिखा होगा कि ये वचन जो सबसे पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनके अंदर नहीं मिलता। तो इस बात पे भी सवाल है कि क्या ये वचन ओरिजिनल ट्रांसलेशन में थे या नहीं थे। मैं मानता हूँ कि ये थे। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में नहीं हैं और वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पुरानी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर नहीं है। और इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनको मेंशन किया जाए, इन वचनों को दिया जाए और साथ में ये लिख दिया जाए कि कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ये नहीं है। ठीक है,
तो सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। देखिए, यहाँ पे भी ये दिखता है कि जब हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होंगे, और चमत्कार जो हैं वो वचन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वचन के विरोध में नहीं जाते, हमेशा वचन को वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये महान आज्ञा थी। और अब हमने देख लिया मार्कुस में से पूरा अकाउंट। अब हम देखते हैं मैथ्यू में से। तो मैथ्यू और 28 में इस तरह से बताया हुआ है, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन सुबह होते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अब देखिए, यहाँ पे दो ही लोग दिए हुए हैं, वहाँ पे तीसरी व्यक्ति का भी जिक्र था जो मार्कुस में हमने पढ़ा था। तब एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यहाँ पे ये डिटेल मैथ्यू अलग बता रहा है। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्जवल था। शायद इसी वजह से जब एंजल्स को दिखाया जाता है तो उन्हें सफ़ेद कपड़ों में और ब्राइट एकदम ग्लो करते हुए दिखाया जाता है। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। जो पहरेदारों को मती रचित सुसमाचार में ही इस बारे में बताया गया कि जब यीशु को दफना दिया गया तो जो फरीसी थे उन्होंने आके कहा कि आप पहरा बिठाओ। तो इसलिए क्योंकि मती ने वो डिटेल पहले दी थी, वो उस डिटेल को अब यहाँ पे कंटिन्यू करता है और बताता है कि वो जो पहरेदार थे वो मृत के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु रखा गया था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। अब यहाँ पे भी एक ही स्वर्गदूत का जिक्र है, जबकि लूका और यूहन्ना में दो स्वर्गदूतों की बात है। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सुखी रहो। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। ठीक है, तो ये भी मैथ्यू का अकाउंट भी जो है थोड़ा सा अलग है। वे जा ही रही थी कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात राज्यपाल के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही कहा और किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तो जो गार्ड्स थे उनकी ये झूठी टेस्टिमनी इन्होंने फैब्रिकेट कर दी उन्हें पैसे देके। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। अब ये थोड़े समय बाद की शायद घटना है जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब ये देखिए, दिस इज ऑल्सो द ग्रेट कमीशन। इसलिए तुम जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, प्रभु यीशु मसीह का चेला, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इसके बाद आप देखेंगे जो ये हमारे ओरिजिनल हमारी स्लाइड्स थी, इनके अंदर इस तरह से भी बताया हुआ है कि यीशु सबसे पहले किसको उन्होंने दर्शन दिया,
दूसरा दर्शन कब हुआ, तीसरा दर्शन कब हुआ, इस तरह से यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, मसीह का पहला और दूसरा दर्शन, पुनरुत्थान की सूचना प्रेरितों को दी गई। यहाँ पे पहला और दूसरा दर्शन है। फिर तीसरा और चौथा दर्शन जो कि पहला कोरिन्थियों 15:5 में भी जिसका जिक्र है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है स्लाइड में। और छठा, सातवां, आठवां दर्शन और महान आज्ञा जो हमने अभी पढ़ी, और 9वां और 10वां दर्शन, और उसके बाद स्वर्गारोहण, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब ऊपर उठा लिया गया, जब वो ऊपर चले गए। तो इन सब चीज़ों को हम इस चार्ट में से देखने के बजाय, वचन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो इनको हम एक डायग्राम और एक टेबल है उसमें से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे सामने एक ये टेबल है जिसमें रेजरेक्शन अपीयरेंसेस ऑफ जीसस है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद किस किस को कहाँ पे नजर आए। जो स्क्रिप्चर रेफरेंस है वो हमने ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर लिया है, तो मैं बस आपको ब्रीफली बताता चलूँगा कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिया वो मैरी मगदलीनी को दिया। यहाँ पे अनस्पेसिफाइड लिखा है, लेकिन चांसेस ये हैं कि जो कब्र थी उसके पास ही प्रभु वहाँ पे मरियम मगदलीनी को नजर आए, और इसके बारे में जहाँ जिक्र है उन पैसेजेस को यहाँ पे दिया हुआ है, मार्कुस 16:9 और यूहन्ना 20:11 से आगे। फिर दूसरा दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने दिया मैरी मैगदलीनी जब उसके साथ दूसरी मैरी थी, ऑन द वे बैक फ्रॉम द टूम टू वेयर द डिसाइपल्स वर स्टेइंग। ये अभी हमने मती में से पढ़ा था कि जब वो कब्र पे से वापस आ रहे थे जहाँ चेले इकट्ठा हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया, और ये भी सप्ताह का पहला दिन था, यानी कि संडे की बात हो रही है। फिर पतरस को दर्शन दिया सप्ताह के पहले दिन सुबह के टाइम, जब कब्र पे पतरस गया। उसके बाद लूका 24-34 और पहला कोरिन्थियों 15:5 में इसका जिक्र है। फिर हम देखते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्लियोफस और जो चेला जिसका नाम नहीं दिया हुआ, जब वो इमाउस गांव की सड़क पे जा रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया। ये था चौथा दर्शन। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा दर्शन 11 चेलों को हुआ, और जो उनके साथ थे 11 चेले, और उनके साथ और भी चेले थे, और इनके साथ तो 12 तो हो ही गए, 12 से ज़्यादा थे, क्योंकि 11 चेले थे जो अपोस्टल्स थे, उसके अलावा और लोग थे। क्लियोफस, और जो इमाउस रोड पे क्लियोफस के साथ था वो भी था। तो इन सब को भी दर्शन हुआ, और यहाँ पे थोमा नहीं था। ये हुआ यरूशलेम में, और उस दिन की शाम को, संडे की शाम को। और इसके बारे में तीनों सुसमाचार में, मरकुस, लूका और यूहन्ना में मिलता है, मती में इसका जिक्र नहीं है। तो ये शाम के टाइम इनको मिले थे, वहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से कि शाम का टाइम था। इसके ऊपर मैं एक और ज़्यादा वीडियो डिटेल में बनाने की सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, जो वर्सेस हैं उन सबको इकट्ठा करके, और फिर इनको साथ में देख लेंगे। तब तक के लिए फिर से इस पे हम ध्यान देते हैं। फिर दोबारा जो 11 चेले थे थोमा के साथ, इनको दर्शन दिया अपने पुनरुत्थान के 8 दिन के बाद। ठीक है, यहाँ पे भी जेरूशलेम में जहाँ पे वो इकट्ठा हुए थे वहाँ पे, और इस बार इनके साथ थोमा भी था। फिर वो गलील को चले गए चेले, और वहाँ सी ऑफ गैलिली पे पीटर, थॉमस, नथानियल, जेम्स और जॉन और 2 और प्रभु के चेले, ये 7 लोग साथ में थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हुए। ठीक है ना, 2 ये हो गए, 3 4 5 6 और 7। हाँ, तो इन 7 चेलों को सी ऑफ गैलिली में दर्शन दिया। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें मिलता है। और ये तब की बात है जब पीटर बोलता है कि मैं तो वापस मछली पकड़ने जा रहा हूँ। इस पोर्शन को हमने अभी कवर नहीं किया था। इस पोर्शन को हम एक और वीडियो, जो लास्ट वीडियो हमारा होगा, उसमें मैं कवर करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बार जो 11 चेले थे उनको प्रभु ने दर्शन दिया गलील में एक पर्वत के ऊपर, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जाने को बोला था।
इसके बाद वचन बताता है पहला कोरिन्थियों 15:6 में कि प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद 500 से ज़्यादा विश्वासियों को नज़र आए। भाई बहन सब थे उसमें, भाई विश्वासी और बहन विश्वासी। फिर जेम्स को नज़र आए, याकूब को, पहला कोरिन्थियों 15:7 में इसके बारे में लिखा है। और फिर अपने पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद जो 11 चेले बैथनी में इकट्ठे हुए थे, उनको प्रभु ने भी दर्शन दिया। तो इसको देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसा लगता है कि 11 चेलों को कितनी बार अलग अलग दर्शन दिया। लेकिन अगर आप वचन पढ़ेंगे और एक नोट करते चलेंगे अलग अलग दर्शन, तो ये काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्चर रेफरेंसेस भी दे रखे हैं और इनको हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। कुछ घटनाएं हम कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही घटना थी, हम इन्हें अलग अलग क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर डिटेल्स अलग अलग दी हुई हैं, जैसे कहीं पे जगह का नाम अलग है, कहीं पे टाइम अलग है, इसलिए उनको दो घटनाओं के रूप में देखा गया है। और इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है कि प्रभु ने काफ़ी बार चेलों को दर्शन दिए। ठीक है, ये जो वचन में लिखा है उसमें अगर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, प्रेरितों के काम भी उसमें जुड़ जाएंगे और पहला कोरिन्थियों भी उसमें जुड़ जाता है कुछ पैसेजेस, तो एक पूरी बड़ी पिक्चर क्लियर होती है कि वो कितनी बार उन्होंने और किस किस को दर्शन दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद 12 डिफरेंट ओकेजन्स पे अपने चेलों को दर्शन दिए हैं, जिनमें अलग अलग चेले थे और अलग अलग जगह अलग अलग समय पे। ठीक है, स्वर्गारोहण से पहले की बात है। और उसके बाद, स्वर्गारोहण के बाद हम देखते हैं पौलुस को भी, प्रेरित पौलुस को भी प्रभु ने दमास्कस की रोड पे दर्शन दिए थे। ठीक, तो एक वीडियो का कंटेंट हम लास्ट के लिए रखेंगे, जहाँ पे जो भी डिटेल्स रह गई हैं उनको मैं कवर करूँगा। लेकिन अब हमने चारों सुसमाचार में से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में देख लिया है। तो इस वीडियो को हम आज एंड करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं, आपके वचन को हम पढ़ने वाले हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन से बात कीजिए, और जिन बातों को, थोड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जब हम समझते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो हम इनको याद रखने वाले हो सकें। प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।